Hello students, welcome once again to our channel Discovery and YCL, and in this channel we provide you the best coaching facility for NEET, JEE and CBSE board examinations. And now this is the 11th lecture in the series of electrostatics, and today we will be discussing about the potential energy of a dipole placed in an electric field. अब हम देखना चाहते हैं इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एक डाइपोल जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, आखिर कितनी एनर्जी के साथ वो सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है. बिकॉज वी नो डाइपोल्स आर मेड अप ऑफ टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. देन ऑब्वियसली जब ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो हर इंटरैक्शन की क्या होती है, कुछ ना कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जरूर होती है. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव अनवील्ड द फैक्ट that why two charges attract and why two charges repel each other, उसके बारे में स्टूडेंट्स हमने काफ़ी डिटेल में समझा था. and that was a very very interesting thing that if the potential energy of two charges comes out to be negative then there will be an attraction between them. किसी भी सिस्टम की अगर ओवरऑल एनर्जी के आगे एक नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स, देन दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग it is basically representing a bounded system or an attractive system. जैसे अर्थ और अगर हम मून की एनर्जी देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखें, then this energy is also a negative value. बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम दो अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करें, then this electrostatic potential energy is also a negative value. But if we have two protons, say two positive charges, then the electrostatic potential energy will be positive, और पॉजिटिव एनर्जी वाला सिस्टम एक ओपन सिस्टम या रिपल्सिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. सो नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी associated with a dipole placed in electrostatic field. Remember that I am not talking about the motion of the dipole, I am just saying that point. Potential energy. Potential energies are basically associated with the position or configuration of an object. मैं आपको बता देना चाहूँगा लेक्चर को शुरू करने से पहले ही that I am not talking about the motion of dipole. मैं डाइपोल के मोशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. आज हम बात जो कर रहे हैं वो है कि अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सबसे पहले इन्फिनिटी से एक डाइपोल को लाएंगे, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको अगर हम सेटल डाउन करना चाहें तो उस पूरी प्रोसेस में अपने को कितना वर्क करना पड़ता है और उस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं. एज ऑलवेज आई विल लिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम जीरो. हमेशा की तरह मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं एक्चुअल एनर्जी को निकालना चाहता हूँ किसी भी डाइपोल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो मुझे रियल जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी ऐसे कन्फिग्रेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि जीरो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हो. इसका मतलब अगर मैं डाइपोल की एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो पहले मुझे डाइपोल की एनर्जी जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी. आई विल स्टार्ट द मेजरमेंट फ्रॉम जीरो एंड देन आई विल डू सम वर्क ऑन द डाइपोल. देन दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल सिस्टम. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो this is the electrical field E which is represented by E vector and I have a dipole. मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है स्टूडेंट्स जो कि माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू इन दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. सो सपोज कीजिए फॉर एन एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इस डाइपोल को स्टूडेंट्स मैं इस तरीके से लाया, मान लीजिए माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को मैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाता हूँ, ऐसे तिरछा करके मैं इस डाइपोल को लाया. व्हाट यू विल सी कि जो ये प्लस क्यू वाला चार्ज है स्टूडेंट्स, जितना फोर्स इसको महसूस हो रहा है माइनस क्यू को भी उतना ही महसूस हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में ऑब्वियसली. बट द थिंग इज, आप देख पा रहे होंगे कि जब अगर हम डाइपोल को इस तरीके से लाएं तो डाइपोल को जब इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो ये प्लस क्यू वाला है स्टूडेंट्स इसने कुछ कम डिस्प्लेसमेंट किया फील्ड के अंदर एंट्री करने में, जबकि ये जो माइनस क्यू वाला है स्टूडेंट्स इसने क्या किया है, कुछ अलग डिस्प्लेसमेंट किया है. दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स अलग अलग है. इट मीन्स अगर प्लस क्यू चार्ज को अंदर लाने में आप वर्क करोगे तो माइनस क्यू चार्ज को अंदर लाने में सिस्टम वर्क करेगा. इसका सेंस क्या है पहले ये समझते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि माइनस क्यू चार्ज जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के
जो पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रैवल करता है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में पुश होने की टेंडेंसी रखता है। सिमिलरली जो अपना नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इट मींस इफ यू वांट टू पुश द होल डाइपोल, अगर हम पूरे के पूरे डाइपोल को पुश करना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें प्लस क्यू चार्ज जो होगा स्टूडेंट्स वो तो खुद ब खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जो ये माइनस क्यू वाला चार्ज है ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाह रहा है। अगर तुम पूरे डाइपोल को लाना चाहते हो तो प्लस को भी लाना पड़ेगा, माइनस को भी लाना पड़ेगा। प्लस तो खुद ब खुद आए जा रहा है, लेकिन माइनस वाले में आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर ये दोनों वर्क स्टूडेंट्स इक्वल और अपोजिट नहीं हुए तो हम ऐसी सिचुएशन से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जहां पर डाइपोल की एनर्जी जीरो थी। हम ये जानते हैं कि अगर हमें एनर्जी टोटल कितनी स्टोर्ड है ये कैलकुलेट करना है तो हमें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां पे डाइपोल की एनर्जी स्टार्टिंग में जीरो हो। लेकिन यहां देखिए, एंट्री करने पर डाइपोल जब एंटर करता है, अभी तो डाइपोल रोटेट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, और उससे पहले ही इसके अंदर कुछ एनर्जी है। इट मींस आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम अ जीरो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। सो यही वजह है बच्चों कि हमारा जो ये डाइपोल होता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कभी भी नहीं लाया जाता, इसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी नहीं लाया जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस विल रिप्रेजेंट दैट द डाइपोल ऑलरेडी हैज सम एनर्जी। डाइपोल की पहले से ही कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, हम नहीं जानते वो कितनी है, लेकिन कुछ ना कुछ पहले से ही है, जीरो नहीं है। तो अगर आप किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी को रियलिटी में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जीरो से स्टार्ट करोगे ना उसकी एनर्जी को बढ़ाना, तो जितनी भी फाइनल एनर्जी होगी वही एनर्जी स्टोर्ड आएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम दोनों चार्जेस को स्टूडेंट्स इस तरीके से लाएं। देखिए, डाइपोल को अगर आप कुछ इस तरीके से लाते हैं, से दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, अगर आप कुछ इस तरीके से डाइपोल को लाते हैं तो आप ये देखिए कि माइनस क्यू ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया है उतना ही प्लस क्यू ने भी किया है। प्लस क्यू वाला सिस्टम तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पुश होते हुए चलता है, और माइनस क्यू वाले को पुश करने के लिए आप एक्सटर्नल वर्क करते हो। जितना वर्क यहाँ पॉजिटिव में हुआ उतना ही वर्क यहाँ नेगेटिव में हो जाता है, और दोनों वर्क्स क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों वर्क्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दिस इज अ वेरी डीप पॉइंट। इट मींस डाइपोल जब तक ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुस नहीं जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर नहीं जाता, तब तक उसकी स्टार्टिंग एनर्जी जीरो है। एंड नाउ आई एम करेक्ट, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अ जीरो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जीरो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही वजह है स्टूडेंट्स कि किसी भी डाइपोल को कभी भी टिल्ट करके इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लाया जाता, क्योंकि अगर आप टिल्ट करके लाओगे तो ऑलरेडी डाइपोल के सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से होगी, तो आप जीरो से कहां स्टार्ट कर पाए, द मेजरमेंट विल बिकम रॉन्ग। ओके, यू विल गेट द चेंज इन एनर्जी, नॉट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। सो हमें डाइपोल जब भी हम इंफिनिटी से ला रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम उसकी रियल एनर्जी को चेक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब तक उसकी एनर्जी को जीरो मेंटेन करके रखना पड़ेगा जब तक वो फील्ड के अंदर घुस नहीं जाता, फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर जाता है। सो डाइपोल को हमेशा कैसे लाया जाता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर लाया जाता है, और इस प्रोसेस में जब तक वो फील्ड के अंदर नहीं आ जाता, द वर्क डन इज जीरो। उस टाइम में वर्क कितना होता है, जीरो होता है स्टूडेंट्स। तो सपोज कीजिए कि अब आप डाइपोल को क्या करते हैं, सपोज कीजिए दिस इज योर डाइपोल, से माइनस क्यू प्लस क्यू। आपने इसको अभी, आपने कहां से शुरू किया स्टूडेंट्स, आप डाइपोल को ऐसे लेके आए थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो आपने क्या किया, इसको 90 डिग्री के कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट किया, यानी कि शुरुआत में ये फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। मान लीजिए स्टूडेंट्स इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2l है, और अब ये एंगल कितना बना रहा है स्टूडेंट्स, थीटा बना रहा है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारा डाइपोल थीटा ओरिएंटेशन पे रखा हुआ हो, अगर हमारे डाइपोल को थीटा ओरिएंटेशन पे रखा हुआ हो, तो जो टॉर्क स्टूडेंट्स डाइपोल के ऊपर काम करता है, दैट टॉर्क इज बेसिकली गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। और अगर हम डाइपोल को छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट देते हैं, से डी थीटा, एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अभी पी साइन थीटा पे रखा हुआ है, और हम डाइपोल को थोड़ा सा लिफ्ट करें,
किस डायरेक्शन में लिफ्ट करोगे? जिस डायरेक्शन में डाइपोल नहीं चाहता। यानी कि अगर डाइपोल यहां को घूमना चाहता है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे डी थीटा। तो आपको क्या वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन। यहां पर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे लीनियर वेरिएबल एंगुलर से रिप्लेस हो गए। देखिए नॉर्मल वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां फोर्स का रोल किसने प्ले करा? रोटेशन की बात हो रही है, तो फोर्स का रोल प्ले करा टॉर्क ने, और डिस्प्लेसमेंट वहां लेंथ की फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट एंगल की फॉर्म में होता है। सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितने एंगल से आपने डिस्प्लेस किया। तो अब आप इसमें सीधे सीधे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? वैल्यू को फीड कर सकते हैं। यू विल गेट W इज इक्वल टू PE sin theta d theta. Now solving it further, what you will get? अगर आप स्टूडेंट्स इसको ये देखना चाहते हैं कि टोटल वर्क आपने कितना किया, दैट इज अ वेरी स्मॉल वर्क, सो आई विल रिप्रेजेंट इट बाय DW। मैं इसको DW से रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि छोटा सा वर्क है डी थीटा डिस्प्लेसमेंट में जो किया। द टोटल वर्क कहां से हमने स्टार्ट किया है बच्चों? 90 डिग्री के कॉन्फ़िगरेशन से वी हैव स्टार्टेड, ओके, और कहां तक रोटेट किया? थीटा तक। सो PE sin थीटा डी थीटा। सो व्हाट आई विल गेट? वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। हम ये जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म लिया है, डाइपोल मोमेंट तो फिक्स्ड है, तो P और E बाहर आ जाते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रल इज माइनस कॉस थीटा गोइंग फ्रॉम 90 टू थीटा। सो I will just replace it. I will just replace the values. So PE, this negative sign comes out and you will get cos theta minus cos 90 degree. So by replacing all these values, we get minus PE cos 90 vanishes, it becomes 0. So minus PE cos theta. This is beauty, students. This work is actually stored as potential energy in the system. ये जो वर्क आपने किया है स्टूडेंट्स, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने क्या किया? डाइपोल को आप परपेंडिकुलर लाए इलेक्ट्रिकल फील्ड के, तो जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर नहीं कर गया, आप इन्फिनिटी से उसको परपेंडिकुलर लाए जा रहे हैं, तो आपने उस टाइम तक कोई भी वर्क नहीं किया है। जो भी वर्क आपने किया है वो फील्ड के अंदर आके घुमाने में किया है। तो ये वर्क ही डाइपोल की एनर्जी के बारे में बताएगा। ये बताएगा कि डाइपोल कितने बढ़िया तरीके से बातचीत कर रहा है, कितने बढ़िया तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है फील्ड के साथ। ओके, सो दिस एनर्जी हैज अ नेगेटिव साइन। लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स बाउंडेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट यू विल गेट कि अगर हम किसी डाइपोल को यूजुअली किसी इंफिनिटी से लाते हैं परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड वी ट्राई टू रोटेट इट, तो सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में बाउंड हो जाता है। इट हैज अ नेगेटिव एनर्जी। मान लीजिए कि ये डाइपोल किस कंडीशन में है? मान लीजिए कि मैंने ये एंगल जो है स्टूडेंट्स वो कितना कर लिया? से फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इस थीटा को स्टूडेंट्स 0 डिग्री कर लूं, यानी कि डाइपोल को मैंने घुमा के 90 डिग्री से 0 डिग्री पे कर लिया, यानी कि पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया, सो यू विल गेट U इज इक्वल टू माइनस P। दिस इज अ बाउंडेशन, ओके, बिकॉज cos 0 is 1. So this condition is basically called the stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है पहले तो हम ये समझेंगे। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एन स्टेबल इक्विलिब्रियम? देखिए ऐसी कंडीशंस कभी कभी आ सकती हैं कि सिस्टम के ऊपर फोर्स दो कंडीशंस में 0 हो, लेकिन एक कंडीशन में उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो, एक में एनर्जी मिनिमम हो। ओके, तो अगर दो सिचुएशन आपके पास ऐसी हैं जिनमें फोर्स एक जैसा है, लेकिन एक कंडीशन उनमें से ऐसी है जिसमें जो अपना एनर्जी है वो मैक्सिमम है, एक में मिनिमम है, तो जिसमें मिनिमम एनर्जी होती है वो ज्यादा स्टेबल कंडीशन हुई, और जिसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है वो लेस स्टेबल या अनस्टेबल कंडीशन हुई। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इस 0 डिग्री के एंगल पे अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहेंगे, सो टॉर्क विल बी इक्वल टू PE sin 0 डिग्री। टॉर्क अभी कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, टॉर्क सिस्टम के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। सो लेकिन एनर्जी इस टाइम में किस फॉर्म में है? नेगेटिव है। एनर्जी हैज एक्वायर्ड अ नेगेटिव साइन, so it is a lesser amount of energy, so this is an stable equilibrium. Now moving on to the next point. अब हम next point की ओर को move करते हैं स्टूडेंट्स से कि अगर ये थीटा क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। इस केस में भी अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे then you will get PE sin 180 डिग्री and this answer is again 0. This answer again vanishes. फिर से आंसर 0 आ गया। लेकिन अगर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो अब आप देखिए PE
cos 180 डिग्री, यहां पर एक नेगेटिव साइन पहले से था, सो दिस कम्स आउट टू बी प्लस पी। ये एनर्जी जो है ये मैक्सिमाइज हो गई, एनर्जी मैक्स हो गई। टॉर्क अभी भी जीरो है सिस्टम के ऊपर, लेकिन एनर्जी मैक्सिमम है। तो कंडीशन तो ये भी इक्विलिब्रियम की है जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं है, बट स्टिल सिस्टम नहीं चाहेगा कि वो इस कंडीशन में रहे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये डिफरेंस होता है। दोनों ही केसेस में सिस्टम के ऊपर अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स जीरो होता है, या टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जीरो होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एनर्जी मैक्सिमम होती है, दैट इज स्टेबल, दैट इज अनस्टेबल बेसिकली, एंड द कंडीशन इन विच एनर्जी इज मिनिमम, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। हर सिस्टम नेचर में मिनिमम एनर्जी की ओर को जाना चाहता है। तो अगर आप पूछेंगे कि डाइपोल माइनस पी पे रहना चाहेगा या प्लस पी पे रहना चाहेगा, द आंसर इज मच ऑब्वियस, माइनस पी। Okay, and that is defined as the stable equilibrium of dipole. Okay, so in this lecture we have learnt about what do we understand by potential energy of an electric dipole. Infinity से किसी डाइपोल को हम परपेंडिकुलर लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ताकि कोई भी वर्क हमको ना करना पड़े, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाकर फिर उसको रोटेट करते हैं, और इस रोटेशन की प्रोसेस में हम जो वर्क करते हैं वो बेसिकली डाइपोल की एनर्जी को जीरो से लिफ्ट करके एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचा देता है। दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ये बता रही है कि अपना डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितनी बातचीत कर रहा है, कितनी एनर्जी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और यहां से हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स की कंडीशंस को पता लगाया। फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम वी विल गेट अ मैक्सिमम, we will get, for a stable equilibrium we will get a minimum of energy but the torque will be zero, but for an unstable equilibrium we will get maximum energy, सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, रिपल्सिव नेचर की एनर्जी हो जाएगी। पॉजिटिव साइन देखिए, डाइपोल चाहेगा कि तुरंत वो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए, ओके, लेकिन टॉर्क दोनों ही केसेस में क्या है, जीरो है। तो आप देखिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल इज बाउंड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़े रहना चाहता है, because it is a negative energy, it is an attractive system, and look at this thing is a positive energy, positive energy मतलब डाइपोल चाहेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के चला जाए। So in this way we study stable and unstable equilibriums. So if you like this video, subscribe our channel, share it with your friends, and press the notification button for latest updates. Thank you.